हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आप अन्य स्टेट से हैं फिर भी आपके जजमेंट ये काम आ सकता है। साथियों, कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और स्पष्ट किया है कि जो भी लोग गिरफ्तार होते हैं उनकी तस्वीरें इस तरीके से पुलिस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा सकती। अब आपने कई बार देख रहा होगा कि जब भी लोग गिरफ्तार होते हैं पुलिस जो है गिरफ्तार होने के बाद उनकी जो है सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल देती है गिरफ्तारी में या बिठाल के। तो कहीं न कहीं लोगों को बेइज़्ज़ती लगती है और दूसरी बात अभी वे जो है निर्दोष हैं क्योंकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है? तो क्या कुछ कहा चलिए समझते हैं। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है। या साथियों आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक देख सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारी मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए झूठी एफआईआर है, जमानत से संबंधित है, एफआईआर लिखने के नियम ड्राफ्टिंग है, बैनामा कैंसिलेशन है, कौन-सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र न्यायालय का चयन कैसे होगा, ठीक है, कब्जा हटवाने के नियम, स्टे लेने के नियम, म्यूटेशन वगैरह ये सारी आपको ड्राफ्टिंग प्लस कानून आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप ये ले सकते हैं जिससे आपको काफ़ी कानून की जानकारी मिल सके। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरमाए जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया। बिल्कुल भाई है कि मान लीजिए आपको बिठा के, ठीक है, आपको फ़ोटो वायरल की जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोर्ट से निर्दोष सिद्ध हो गए, तो फिर आपकी बेइज़्ज़ती तो फालतू में हुई। और किसी देखिए एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी बेइज़्ज़ती होना उसकी मृत्यु के बराबर है, ठीक है ना? तो इसमें लिखा है कि भाई अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने इस संबंध में दायर आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट राजिद खान हैदर व सरवर खान ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने के बाहर प्रवेश द्वार पर बिठाकर उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, जिनके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार पत्रों या व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं। ठीक है, कुछ मामलों में आरोपी को अपमानजनक अवस्था में भी फ़ोटो लेने का आरोप भी लगाए गए हैं। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 केवल जीवन के अधिकार की ही नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार की गारंटी भी देता है। गिरफ्तारी के साथ व्यक्ति की गरिमा समाप्त नहीं हो जाती है। हाईकोर्ट ने महिलाओं की तस्वीरें सार्वजनिक करने पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल उनकी सामाजिक छवि प्रभावित होती है बल्कि भविष्य में उनकी मानसिक स्थिति पर भी गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने माना भले ही व्यक्ति बाद में निर्दोष सिद्ध हो जाए लेकिन सार्वजनिक बदनामी का दाग अक्सर नहीं मिटता है। तो देखिए काफ़ी वास्तव में चिंताजनक बात है कि पुलिस जो है कई बार तो मैंने देखा है उठा बैठक लगवाती है। तो भाई आपका काम जो है वो कानून के दायरे में रह के काम करना है, कानून से आप बाहर नहीं जाते। कोई भी पुलिस पैरा रेगुलेशन एक्ट हो आपका, ठीक है, कोई भी सीआरपीसी, सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप उठा बैठक कराओ, सॉरी मंगवाओ, फोटो वायरल करो। ये नहीं, आप पे कोई अगर मान लीजिए एडवोकेट वगैरह हुआ तो मानहानि भी कर सकता है। और अक्सर मैं देख रहा हूँ कि कई पुलिस वाले जो हैं वो कानून का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं और 151, 116 के जो मामले होते हैं उनमें भी हथकड़ी लगा के बताइए वहाँ पे कोर्ट के समक्ष लाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा ये दिक्कत है, ठीक है ना? इससे जो है वो संज्ञान में लिया जाना चाहिए इसे।